जय हिंद, जय भारत, जय वाणिज्य। मैं राघव तिवारी आप सबका एस.एन.टी क्लास में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आइए आज हम पढ़ेंगे रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर के अंतर्गत हम पढ़ रहे थे एक मुफ्त भुगतान विधि के द्वारा ऋण पत्रों का शोधन। इसमें दो विधियां होती हैं जिसको हमने बताया था। पहली विधि थी पूंजी में से ऋण पत्रों का शोधन, दूसरा होता है लाभों में से ऋण पत्रों का शोधन अर्थात संचय शोधन कोष खाता बनाकर, सही ना, ऋण पत्र शोधन संचय खाते का निर्माण करके ऋण पत्रों का शोधन। तो पहले मेथड को इसके पहले के वीडियो हमने पढ़ चुका है। आइए आज हम सेकंड मेथड को देखेंगे, लाभों में से ऋण पत्रों का शोधन। ऋण पत्र शोधन संचय खाते का निर्माण करके कंपनी ऋण पत्रों के शोधन करने के लिए कौन से नियम बनाती है, क्या उसके लिए प्रावधान है, और उसके बारे में पढ़ेंगे। आइए आज लिखते भी चलते हैं, पढ़ते भी चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 71 उपधारा 4 के अनुसार जब कोई कंपनी इस धारा के अंतर्गत जब कोई कंपनी इस धारा के अंतर्गत ऋण पत्र निर्गमन करती है, ऋण पत्र निर्गमित करती है, तो उसे लाभांश के भुगतान के लिए लाभांश के भुगतान के लिए उपलब्ध लाभों में से ऋण पत्र शोधन संचय का सृजन करना होगा। लाभों में से ऋण पत्र शोधन संचय का सृजन करना होगा और इस संचय में जमा राशि का प्रयोग जमा राशि का प्रयोग ऋण पत्रों के शोधन के अतिरिक्त
शोधन के अतिरिक्त किसी कार्य में नहीं होगा, किसी कार्य में नहीं होगा। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 71 71 उपधारा जो है 4 यह कहता है कि अगर कोई कंपनी इस धारा के अधीन अपने ऋण पत्रों का निर्गमन करती है, ठीक ना, तो उस दशा में कंपनी को सबसे पहले क्या करना होगा, अपने लाभ में से डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व फंड का निर्माण करना पड़ेगा, ठीक ना। निर्गमन करने के बाद ही क्या करना है, उसे डिवेंचर रिडेम्पशन फंड अर्थात ऋणपत्र शोधन संचय खाते को सृजित करना होगा, तो बनाना होगा। और किसमें से, अपने लाभों में से, मतलब जो प्रॉफिट है उसमें से बनाएंगे। और साथ में क्या करेंगे, इस ऋणपत्रों के शोधन की जो राशि है अर्थात जो संचय बनाए हैं उसका शोधन के अतिरिक्त, मतलब ऋणपत्रों के रिडेम्पशन के अतिरिक्त कहीं भी प्रयोग नहीं कर सकते। मतलब कहने का मतलब सीधे सीधे यह स्पेशल रिजर्व होता है, मतलब जिस उद्देश्य के लिए बनाया गया है ऋणपत्रों के शोधन के लिए, उसका प्रयोग वही होगा, बाकी किसी काम के लिए नहीं कर सकते। ये धारा 71 उपधारा 4 कहता है, ठीक ना। आगे की प्रक्रिया में चलते हैं। इस धारा में इस धारा में निम्नलिखित नियमों की व्यवस्था की गई है। धारा 71 उपधारा 4 क्या प्रावधान करता है उसके बारे में पढ़ते हैं। पहला है कंपनी ऋणपत्रों के शोधन के प्रारंभ होने से, कंपनी ऋणपत्रों के शोधन के प्रारंभ होने से, पूर्व ऋणपत्रों द्वारा जुटाई गई राशि के राशि के कम से कम 10% के बराबर ऋणपत्र शोधन संचय का सृजन करेगी। 10% के बराबर ऋणपत्र शोधन संचय का सृजन करेगी। कहने का मतलब ये है कि अगर कंपनी जब 71 की उपधारा 4 के अंतर्गत ऋणपत्रों के निर्गमन करती है
तो उस दशा में कंपनी को रिजर्व बना क्या कहते हैं, रिडेम्पशन ऑफ रिजर्व बनाना अनिवार्य है डिवेंचर के लिए। और उस कंडीशन में कंपनी अपन जितने के डिवेंचर इशू की और उससे जितना उसे धनराशि प्राप्त हुआ, उस धनराशि का कम से कम 10% क्या करेगी, डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट बनाएगी, कोष बनाएगी, ठीक है, ऋणपत्र शोधन संचय खाते को सृजन करेगी, बनाएगी। ये पहली शर्त है। कहने के एग्जाम्पल में अगर कंपनी ने 1 लाख क्या कहते हैं 1 लाख डिवेंचर इशू करके पैसा प्राप्त किया, तो 1 लाख का 10% 10,000 रुपये का उसे कोष बनाना अनिवार्य अपने लाभ से। ये धारा 71 उपधारा 4 कहता है। दूसरी इसकी जो विशेषता है, दूसरा जो नियम है, उसके बारे में पढ़ते हैं। इसको देख लें, आगे चलते हैं। चलिए दूसरी विशेषता पर, तो दूसरी विशेषता क्या है, क्या प्रावधान किया गया है। कह रहा है ऋणपत्र शोधन संचय की आवश्यकता वाली ऋणपत्र शोधन संचय की आवश्यकता वाली प्रत्येक कंपनी प्रत्येक वर्ष 30 अप्रैल या उससे पहले एक राश निम्न में से किसी एक या अधिक प्रकार से अधिक प्रकार से विनियोजित या जमा करेगी
जमा करेगी। यह राशि अगले 31 मार्च को समाप्त होने वाले 31 मार्च को समाप्त होने वाले वर्ष में भुगतान के लिए परिपक्व हो रहे ऋणपत्रों की राशि को राशि के 15% से कम नहीं होगी। ऋणपत्रों की राशि के 15% से कम नहीं होगी। किसी अनुसूचित बैंक में किसी भी प्रभार से मुक्त जमा बी है। केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार की राज्य सरकार की असुरक्षित प्रतिभूतियां भारतीय ट्रस्ट अधिनियम 1882 की धारा 20 के उपवाक्यांश ए से डी एवं स्मॉल डबल ई में उल्लेखित भार रहित प्रतिभूतियां
प्रतिभूतियां। और चौथा जो सी ऑप्शन है, सी हो गया डी वाले में। डी वाला ऑप्शन कह रहा है किसी अन्य कंपनी द्वारा निर्गमित, किसी अन्य कंपनी द्वारा निर्गमित भार सहित बांड, भार रहित बांड जो भारतीय ट्रस्ट अधिनियम अधिनियम 1882 की धारा 20 में उल्लेखित हो। दूसरी शर्त थोड़ा लंबा हो गया, देखिए शर्त क्या कह रहा है। पहला शर्त ये था कि जितने का इस निर्गमन व डिवेंचर कंपनी कर रही है उससे प्राप्त राशियों का 10% क्या करना होगा, उसे अपने लाभ में से संचय कोष बनाना होगा। अब दूसरी कंडीशन ये कर रहा है कि दूसरा जो धारा 71 उपधारा 4 प्रावधान करता है, ये कहता है कि ऋणपत्र शोधन संचय की आवश्यकता वाली जो भी कंपनी, मतलब जो इस शोधन कोष को बनाएगी, वह 30 अप्रैल, हमारा फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है, हमें पता है। तो कह रहा है कि 30 अप्रैल या 30 अप्रैल के पहले, ठीक ना, किसी भी जो 4 ऑप्शन दिए हैं उस 4 ऑप्शनों में से किसी भी जगह पे क्या करना है, जो पैसा है उसे इन्वेस्ट करना है, विनियोजित करना है, ठीक ना, और जमा करना है। या तो विनियोजित कर देना, इन्वेस्ट कर देना पूर्ण रूप से, या तो डिपॉजिट कर देना ताकि उससे ब्याज मिलता रहे, अर्न होता रहे। और वो कब तक के लिए होना चाहिए, वो डेट क्या होना चाहिए, एक उसकी परिपक्वता तिथि, मतलब भुगतान होने की जो तिथि है, भुगतान कब होना चाहिए, 31 मार्च को। मतलब जिस फंड में विनियोजित करेगी इस बात को ध्यान में रखेगी, विनियोजन करने की तिथि 30 अप्रैल हो या 30 अप्रैल के पहले का हो, मतलब, और जब भुगतान की तिथि आए वह 31 मार्च ही हो, 31 मार्च से अधिक नहीं, पहले नहीं होना चाहिए। इस चीज को ध्यान में रखते हुए विनियोजित करेगी। विनियोजित कहाँ कहाँ कर सकती है कंपनी, धन को पहला कर सकती है किसी अनुसूचित बैंक में, किसी प्रभार से मुक्त जमा। अनुसूचित बैंक वे बैंक जिसपे केंद्रीय बैंकों का नियंत्रण हो, ठीक ना, तो उन बैंकों के प्रभार से मुक्त, मतलब किसी भी प्रकार की सिक्योरिटी नहीं होना चाहिए बैंक की तरफ से, उसमें वो क्या करेगी, पैसा को जमा करेगी। दूसरी कंडीशन, केंद्र सरकार या राज्य सरकार की असुरक्षित प्रतिभूतियां, मतलब केंद्र सरकार या राज्य सरकार के द्वारा कोई भी असुरक्षित प्रतिभूतियां था जिसपे क्या कहते हैं, बॉन्ड या सिक्योरिटी नहीं रखा गया है, सिक्योरिटी नहीं रखा गया है, उस पर वह विनियोजित कर सकती है। अगला कहता है भारतीय ट्रस्ट अधिनियम 1882 1882 की धारा 20 की उपवाक्यांश ए से डी एवं डबल ई में उल्लेखित भार रहित प्रतिभूतियां। भारतीय ट्रस्ट अधिनियम
1882 की धारा 20 में जो भार रहित मतलब प्रतिभार मतलब क्या कहते हैं, सिक्योरिटी, बिना सिक्योरिटी की जो प्रतिभूतियां हैं वहां पे वह विनियोजित कर सकती है। चौथा है किसी अन्य कंपनी द्वारा निर्मित भार रहित बांड, मतलब जो कंपनी है अपनी कंपनी को छोड़ के किसी अन्य कंपनी के द्वारा अगर कोई भी प्रतिभूतियां या बांड निर्मित की जा रही हैं जो धारा भारतीय ट्रस्ट अधिनियम 1882 की धारा 20 में उल्लेखित हैं, उन प्रतिभूतियों में विनियोजित करेगी। और ये करना अनिवार्य है, ठीक ना। और वह राशि कितना, जो राशि इन्वेस्ट कर रही है वह 15% से कम नहीं होना चाहिए। किस राशि से, भुगतान की जाने वाली राशि से 15% से कम नहीं होना चाहिए। मतलब अगर 100 रुपये देने हैं तो 15 रुपये हमें इन्वेस्ट करना है। ये आपका क्या कहते हैं, धारा 71 की उपधारा 4 के अंतर्गत दूसरा प्रावधान है। तीसरे प्रावधान की तरफ चलते हैं, इसको देख लें। अब चलते हैं तीसरे प्रावधान, तीसरा क्या कहता है, नियम चलिए तीसरे नियम को देखते हैं। तीसरा नियम कह रहा है क्या, आंशिक परिवर्तनीय ऋण पत्रों की दशा में, आंशिक परिवर्तनीय ऋण पत्रों की दशा में, ऋण पत्रों की दशा में ऋणपत्र शोधन संचय ऋणपत्र शोधन संचय ऋणपत्र के गैर परिवर्तनीय भाग के लिए संचय, ऋणपत्र के गैर परिवर्तनीय भाग के लिए ही सृजित किया जाएगा, भाग के लिए ही सृजित किया जाएगा। अब कंपनी ये कह रहा है कि अगर पार्टली रिडेम्पशन से डिवेंचर इशू किया गया था, क्या कर आंशिक परिवर्तनीय क्या कहते हैं, डिवेंचर इशू किया गया है, ठीक ना। तो उस दशा में जो परिवर्तनीय नहीं है,
जिनको चेंज नहीं कर सकते अंशों एवं क्या कहते ऋण पत्रों में, उन ऋण पत्रों के लिए ही केवल ऋण पत्र शोधन संचय खाता का सृजन किया जाएगा और जो परिवर्तनीय है उनके लिए नहीं किया जाएगा, क्योंकि उन्हें तो एक निश्चित सीमा के बाद क्या करना है, अंशों या नए प्रतिभूतियों में बदल देना है, कन्वर्ट कर देना है। तो ऐसे ये 3 नियम थे। अब आइए देखते हैं कि सेबी ने क्या निर्देश दिया है ऐसे क्या कहते हैं लाभों में से ऋण पत्रों के शोधन के लिए सेबी क्या निर्देश देता है, ठीक ना। भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड, जिसको हम कहते हैं सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसको हम सेबी के नाम से जानते हैं, यह क्या प्रावधान करता है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। अब सेबी के निर्देश, सेबी के निर्देश, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, भारतीय विनिमय बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड जो निर्देश जारी करता है वह निर्देश क्या है उसके बारे में जान लें। यदि कंपनी, पहला निर्देश है, यदि कंपनी निर्गमन तिथि से 18 महीने से अधिक, 18 महीने से अधिक, 18 महीने से अधिक अवधि के, अधिक अवधि के शोधनीय ऋण पत्रों को जारी करती है, शोधनीय ऋण पत्रों को जारी करती है तो उसे ऋण पत्र शोधन संचय का सृजन करना होगा, तो उसे ऋण पत्र शोधन संचय का सृजन करना होगा। मतलब सेबी ने भी यह माना है, अरे नियम बनाया है कि अगर कोई भी कंपनी 18 महीने से अधिक के लिए रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू करती है, रिडीमेबल डिवेंचर इशू करती है, तो उस दशा में उसे डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व बनाना अनिवार्य है, ऋण पत्र शोधन संचय खाता बनाना अनिवार्य है। ये आपकी सेबी का पहला निर्देश है। दूसरा निर्देश कहता है, दूसरा निर्देश सेबी कहता है गैर परिवर्तनीय ऋण पत्र, गैर परिवर्तनीय ऋण पत्र तथा आंशिक परिवर्तनीय ऋण पत्र तथा आंशिक
परिवर्तनीय आंशिक परिवर्तनीय ऋण पत्र आंशिक परिवर्तनीय ऋण पत्र के गैर भाग ऋण पत्र के गैर भाग या क्या कहते हैं गैर परिवर्तनीय भाग लिख सकते हैं ऐसे गैर परिवर्तनीय भाग गैर परिवर्तनीय भाग के लिए ऋण पत्र शोधन संचय का सृजन करना होगा। मतलब अगर आंशिक परिवर्तनशील ऋण पत्र है और परिवर्तनशील ऋण पत्र है तो कंपनी केवल क्या कहते हैं जो अपरिवर्तनीय ऋण पत्र हैं उन्हीं के लिए ही ऋण पत्र शोधन संचय खाते का निर्माण करेगी। आंशिक परिवर्तनीय ऋण पत्र जो परिवर्तनीय ऋण पत्र हैं उनके लिए किसी भी प्रकार का शोधन संचय खाते का निर्माण कंपनी नहीं करेगी। तीसरी शर्त सेबी का ये है। अब चलते हैं तीसरे शर्त की तरफ। तीसरा शर्त का क्या करें इसको देख ले पहले। अब सेबी के तीसरे शर्त की तरफ चलते हैं। तीसरी कंडीशन निर्देश सेबी क्या देता है कि एक कंपनी को अपने ऋण पत्रों के एक कंपनी को अपने ऋण पत्रों के शोधन के पूर्व निर्गमित ऋण पत्रों के निर्गमित ऋण पत्रों की कुल राशि का कम से कम 10% ऋण पत्र शोधन संचय का सृजन करना होगा। मतलब कंपनी शोधन से पूर्व मतलब जिस ऋण पत्र निर्गमन की है और जिसका शोधन करना है शोधन करने से पूर्व ठीक ना। और क्या कहते हैं पूर्व निर्गमन अंशों का मतलब जितने अंश डिवेल्चर निर्गमन की है उसकी टोटल अमाउंट का कम से कम 10% के बराबर क्या कहते हैं
डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व फंड का निर्माण करना अनिवार्य है, यह सेबी भी कहता है, ठीक ना। अब चौथी कंडीशन है, चौथी जो शर्त है वो शर्त ये कहता है कि ऋणपत्र संचय से ऋणपत्र शोधन संचय से आहरण की अनुमति तभी होगी जब कंपनी का ऋणपत्र दायित्व पहले ही 10% घट चुका हो, पहले ही 10% घट चुका हो। अब देखिए सेबी ये कहता है कि अगर ऋणपत्र शोधन संचय से कंपनी ड्राइंग करना चाहती है, पैसा विड्रॉल करना चाहती है किसी अन्य काम के लिए, तो वह तभी कर सकती है जब पहले से ही कंपनी को जो डिवेंचर इशू किए गए थे उससे प्राप्त जो राशि है, ठीक है ना, उस प्राप्त राशि का जो दायित्व बनता है उसका 10% कम हो चुका। मतलब कंपनी अपने दायित्व ऋणपत्रों का 10% अगर भुगतान कर चुकी है तो वह ऋणपत्र शोधन खाते से क्या कहते हैं, आहरण कर सकती है। ये सेबी का चौथा निर्देश है और इस तरह से सेबी के ये 4 निर्देश दिए गए, ठीक ना। अब सेबी की सीमाएं अगर हम बात करें तो सेबी ये कहता है कि अगर 18 माह से पहले कम अवधि के लिए 18 माह से कम अवधि के लिए कंपनी शोधनीय ऋणपत्रों का निर्गमन करती है तो उस दशा में ये चारों नियम उस पर लागू नहीं होंगे। ये सेबी का सीमा है या दो कह सकते हैं, ठीक ना। मतलब उस 18 माह से कम अवधि के लिए किए गए ऋणपत्रों के लिए सेबी का ये नियम लागू नहीं होगा। आशा करते हैं कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, ये वीडियो अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय वाणिज्य।